इंडिया के घर में इसी समय आप खड़े हैं। अगर देखा जाए तो मिनी सेक्टर के बिल्कुल सामने पुल के नीचे, और यहाँ पर द रेवेन्यू पटवारा एवं कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ नारे लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आखिर ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिनको ये कहा जाता है कि शहर की बागडोर इनके हाथ में, शहर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनके हाथ में है, वो लोग क्यों मजबूर है, क्यों वो सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? तो आइए प्रधान जी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, पढ़ा लिखा वर्ग है आपका, और कहीं ना कहीं सारे शहर की अगर बागडोर देखी जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आप लोगों के हाथ में, और आप लोगों को सड़कों पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं, आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी सुध बुध लेने के लिए आप लोग आए। ये जो आज का धरना प्रदर्शन है, हमारे एक साथी है राजेश कानूनगो, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, जबकि वो कोर्ट के आदेश के अनुसार एक कार्रवाई पे जा रहे थे। उस कार्रवाई को रोकने के लिए उनको मारने की कोशिश की गई, उनकी स्कूटी पे टक्कर मारी और वो पूरी तरह से घायल हो गए, उनके सिर में पूरी तरह से चोटें आई हैं, और उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई। 28 तारीख को ही एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके मद्देनजर हमने फ्राइडे को, शुक्रवार को एक ज्ञापन डी साहब को दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर ये दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके तभी हमें धरने पर आके बैठना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे धरने के बारे में फिर विचार करेंगे। सर, ऐसा क्या मामला आ गया कि जिसको लेकर के मरने मारने की बात आ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक कानूनगो और जो पार्टी है, क्या मामला है? मामला कोर्ट का एक आदेश है दखल का, एक पार्टी का कब्जा है, तो कोर्ट के आदेश अनुसार दूसरी पार्टी को कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको दखल कराना था, उसको कब्जा देना था। तो जिसका कब्जा है वो कब्जा नहीं छोड़ रहा था, कब्जा दिलाने के लिए ही वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मार्फत कानूनगो की ड्यूटी लगी हुई थी। कहाँ का मामला है ये समालखा के आगे गाँव है किवाना, वहाँ का मामला है। जो 2 प्रतिवादी है वो दोनों समालखा के, पक्ष विपक्ष दोनों समालखा के। तो मतलब आपको क्या लगता है, जो काबिज पार्टी है उनके द्वारा ये सारी कार्यवाही की गई है, या मतलब जो विपक्ष में है, जिनके पक्ष में अभी कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, ये शक के आधार पे है कि उन्होंने ये कार्य किया है। किस पार्टी ने किया, आपको क्या लगता है? जो काबिज है, जिनको हटाना था, तो कानूनगो साहब ने अपनी शिकायत में पुलिस को दिया है कि मुझे उन पे पूरा शक है जी, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने कुछ आदमी मेरे घर पे भेजे हैं कि ये कार्रवाई ना करे। उनको 2 बार पहले बोला, तो कानूनगो साहब ने बोला था कि भी कोर्ट का आदेश है, मैं इस बारे में मजबूर हूँ, मुझे कार्रवाई करनी है। दूसरी बात, जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं वो भी धारा सही नहीं लगाई, ना जान से मारने की कोशिश वाली धारा लगाई है, ना सरकारी कार्य में बाधा लगाने वाली धारा लगाई है। हमारी मांग ये भी है पुलिस प्रशासन से कि दोनों धाराएं लगाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? प्रवीण पटवारी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रधान प्रवीण जी हमारे साथ है, और उनका कहना है कि जो पार्टी काबिज है मौके पर, जी हाँ, झगड़ा बताया जा रहा है 2 पार्टियों के बीच, एक मौके पर काबिज है, दूसरा उनका कहना है कि प्लॉट उनके हिस्से आता है, तो इस तरीके झगड़ा है उन 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में। यही कहेंगे प्रतिद्वंदी आपस में है, उनके बीच में आखिरकार पटवारी की जान पर बनाई, तो मामला जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। अब देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या होने वाला है। भाई जी, क्या लगता है कि आज जो है गुंडागर्दी हावी हो चुकी है प्रशासनिक अधिकारियों पर? आप ये मानिए कि जब एक कर्मचारी को माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करने के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो सकता है, तो कानून व्यवस्था कहाँ की रह गई है? इसका मतलब तो यह है कि दिन प्रतिदिन कानूनगो को, पटवारियों को कोर्ट के आदेशों की पालना करनी पड़ती है, उनको मौके पे भी जाना पड़ता है। यदि इसी तरह कर्मचारियों पर हमला होता रहा तो कौन अपनी ड्यूटी को पूरा कर पाएगा? हमारी यही मांग है कि भाई हमारे कानूनगो साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। 2 पक्षों का झगड़ा था, बहुत गंभीर मामला था, दोनों पक्षों का काफी विवाद था, सभी अधिकारियों के नॉलेज में था। उसके बाद फील्ड कानूनगो की बजाय हमारे दफ्तर कानूनगो को कानून को नियुक्त किया गया, और वो जब उनके पास प्रतिपक्ष द्वारा आदमी भेजे गए आप कानूनी ये कार्रवाई ना करें, उन्होंने जो काबिज पार्टी है उन्होंने भेजे अपने, जो प्रतिपक्ष था उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कानूनगो साहब के पास कब्जा कार्रवाई से 1-2 दिन पहले,
कि आप इस कार्रवाई को ना करें। तो उन्होंने बोला कि भाई माननीय न्यायालय के आदेश है, उच्च अधिकारियों के आदेश है, मैं इसमें कोई वो नहीं कोताही नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो 28 तारीख को, जिस दिन वो कार्रवाई की जानी थी, वो अपने घर से निकले और कुछ दूरी पर चलने के बाद उनका अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। तो ये 100% कहीं ना कहीं उनको उस दखल से रोकने की वो थी, जिसके बारे उनके द्वारा FIR करवाई गई। FIR के दौरान हम सिविल हॉस्पिटल में थे, हमारे सामने कानून गो साहब को गुमराह करके उनके सर में चोटें होने के बाद पुलिस वाले बोले कि भाई आप लोगों को इनका हॉस्पिटल ले जाना ठीक नहीं है, हम इनको अपनी कस्टडी में लेके जाएंगे। वो अपनी कस्टडी में हॉस्पिटल ना लेके आके उनको पुलिस थाना में लेके गए और उन्होंने अपने हिसाब से उनकी FIR दर्ज करवाई, उनके कागजों पे साइन करवा लिए। अब उसके बाद जब हम FIR को पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने की, जानलेवा हमले की। एक MLR कटे बिना ही FIR दर्ज कर दी गई। FIR दर्ज कर दी गई, अपनी मर्जी से दर्ज कर दी गई, क्योंकि जिनके सर में चोट थी वो बोलने की पोजीशन में नहीं थे। उनको और उनके लड़के को ले जाकर उन्होंने जहाँ कागजों पे साइन करवाए, अपनी मर्जी से साइन करवा लिए, अपने हिसाब से धारा लगा दी। एक तरफ सभी उच्च अधिकारियों को पता है कि भाई कानूनी कार्य में बाधा डाली गई, तो कानूनी कार्य में बाधा डालने के लिए कम से कम वो धारा तो उन्होंने लगानी चाहिए थी, जानलेवा हमले की भी धारा लगानी चाहिए थी। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती। अगर वहाँ कुछ पुलिस को ऐसा नहीं मिलता उसके बाद वो करते, लेकिन उन्होंने वो धारा लगाना भी उचित नहीं समझा। तो क्या कहना चाहेंगे कि कानून की अवहेलना कानून के ही रखवाले करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई जब एक कानूनी एक जो कर्मचारी, जो सरकार का कर्मचारी एक कानूनी प्रक्रिया का वो पालन कर रहा था, उस पर हमला होने के बाद भी जब कानून उसकी भी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसको न्याय नहीं दिला पा रहा है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था कहाँ रह गई है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र पटवारी, तहसील समाड़ा। तो देखिए विजेंद्र जी हैं, तहसील में जो है संभालका में कार्यरत हैं, पटवारी के पद पर। और इनका कहना है कि जब एक सरकारी कर्मचारी जो है सरकार के आदेश का पालन करने के लिए, कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए मौके पर कार्रवाई के लिए जाते हैं, रास्ते में ही काबिज पार्टी के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर दुर्भाग्य कितना है, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ही सरकारी कर्मचारी, जी हाँ, एक कानूनों के खिलाफ जो है एक पुलिस प्रशासन के कारिंदे जो हैं उनको FIR उनकी जो लिखी जाती है, उनका कोई MLR नहीं कटवाई जाती, उनका इलाज पहले नहीं करवाया जाता है और पहले ही उनकी FIR दर्ज कर दी जाती है, बिना ये जाने कि उन्हें चोट कितनी आई है, उन्हें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। जबकि रूल ये कहते हैं कि MLR कटे बिना कोई भी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सारी बातों को दरकिनार करके पुलिस प्रशासन के कारिंदों के द्वारा FIR दर्ज कर दी जाती है। तो यहाँ बैठे तमाम पटवारियों और कानूनों का ये कहना है कि FIR जो दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत तरीके से दर्ज की गई है और जब तक पुलिस प्रशासन अपनी इस गलती को नहीं सुधार लेता तब तक ये लोग धरने पर रहेंगे। भाई जी, धरना प्रदर्शन वैसे रहने कब तक? देखिए, जब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना था, कल भी ऐसे ही जारी रहेगा। अगर कल शाम तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो फिर ये ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मतलब क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या FIR में जो धाराएं लगाई गई उनको लेकर के आपकी लड़ाई है? देखिए, FIR में अगर धारा ही ठीक लग जाएंगी तो उसके बाद तो कार्रवाई होनी ही बनेगी। अब तो लिपापोती कर दी गई है, धारा भी ऐसे लगा दी गई है, हल्की फुल्की सीजन में तो कार्रवाई ही नहीं बनती। हम तो चाहते हैं कि जो वास्तविक जो क्राइम हुआ है वो वास्तविक धारा ही लगाई जाए, ऐसे लिपापोती ना की जाए, ताकि एक सेफ माहौल में हम कर्मचारी काम कर सके। जो पुलिस अधिकारी इसकी छानबीन कर रहे हैं, जो कर्मचारी इसकी छानबीन में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे? अभी तो हम ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि उसमें धारा ही ठीक लगा दी जाए। धारा ठीक लगा दी जाएंगी तो उसके बाद फिर देखिए क्या कार्रवाई होती है। जब पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई हमारी कार्रवाई बनती है तो फिर वो बाद में देखेंगे हम कैसे किया जाएगा। अभी आपने कहा कि सांकेतिक धरना है जी, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बिना आम जन के सारे काम रुक जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि गलती तो प्रशासन की है और भुगतना जनता को पड़े। देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन की वजह से ही हो रहा है, जनता के काम रुक रहे हैं, इसका भी हमें भी बड़ा दुख है। हम भी चाहते हैं कि जनता का कोई काम हमारी वजह से ना रुके,
लेकिन ये हमारी व्यवस्था एक मजबूरी बन गई है हमारी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। हम इससे पहले भी पिछले हफ्ते दिन प्रशासन से, डीसी साहब से भी गुहार लगाई थी, बाकायदा हमने ज्ञापन दिया था कि इसमें कार्रवाई की जाए। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो हमें ये सांकेतिक धरने के लिए मजबूरी नहीं होना पड़ता, ये तो हमें मजबूरी वश ये कदम उठाना पड़ा है। मेरा सुरेंद्र कुमार, तहसील बापू समालखा में कार्यरत हूँ मैं, पटवारी। देखिए संदीप कुमार जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर धाराएं ठीक लगा देती है तो इनका ये धरना समाप्त हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा गलत धाराएं लगा करके और यहाँ पर तमाम लोगों को गुमराह करके केस को जो तोड़ मरोड़ दिया गया है, उसी के खिलाफ इनका ये सांकेतिक धरना है। और आज ये सांकेतिक धरना यहाँ पर समाप्त नहीं होने वाला है। इनका कहना है कि कल शाम तक का प्रशासनिक अधिकारियों को समय दिया गया है। अगर पुलिस प्रशासन अपने इस कार्यवाही में सुधार कर लेता है तो ये धरना समाप्त हो जाएगा, नहीं तो ये धरना लगातार करने के लिए मजबूर होंगे। रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के कारिंदे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहर के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।